एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखिए इसका पार्ट नंबर है 1। -3 स्क्वायर रूट और -3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 3 कि क्या ये राइट लेफ्ट दोनों इक्वल है या नहीं। यहाँ पे साथ साथ मैं रफ वर्किंग करता जाऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको समझ आ जाए। देखिए -3 स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर होता है तो वो किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। इसका मतलब है ये इन दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमारे पास राइट साइड पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, +3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अब इसी तरह हमारे पास है सेकंड पार्ट। अयोटा की पावर है 73। अब अयोटा की पावर जो 73 है, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और इसकी पावर क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। क्योंकि 36 2 का क्या होता है 72, 7 का लगा देंगे, अयोटा लगाएंगे। अब पावर है इवन, इसका मतलब ये हुआ -1 अयोटा की स्क्वायर की जगह पे लगाएंगे और इसके ऊपर क्या लिख देंगे 36, 7 का लिख देंगे अयोटा। पावर इवन हो तो -1 क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 के अंदर। इसका मतलब ये है हमें क्या चाहिए, प्लस का अयोटा चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद है, माइनस अयोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, फॉल्स है। अब है अयोटा की पावर 10, थर्ड पार्ट इसी का -1 के बराबर। अयोटा की पावर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2, इसके ऊपर क्या लिखेंगे 5। अब अयोटा की पावर जो 2 है वो किसके बराबर आ रहा है, -1 के, और इसकी पावर क्या है 5। तो पावर अगर ऑड हो तो -1 का क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारे पास ट्रू है। अब है 4 पार्ट। कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 अयोटा कि क्या इस रकम का ये कॉन्जुगेट है। अब देखिए सबसे पहले है अयोटा का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, -1 के, यहाँ पे मौजूद है -1। आगे अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है, क्या उसका साइन माइनस का प्लस में है, वो भी हमारे पास मौजूद है। मतलब हमारे पास क्या है, ये भी रकम ट्रू है क्योंकि उन्होंने इसका कॉन्जुगेट लिया हुआ है। अब हमारे पास है पार्ट नंबर इसी का 5। अब देखिए इसी का पार्ट नंबर है 5। डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + b अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर कि क्या हमारे पास z जो कम्प्लेक्स नंबर है और इट्स का अगर हम कॉन्जुगेट लें और उनके दरमियान में अगर हम डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमने क्या फाइंड करना है, माइनस फाइंड करना है कि क्या अगर हम माइनस लें तो हमें रियल नंबर मिलता है। यहाँ पे मैं रफ वर्किंग करना चाह रहा हूँ कि देखें z, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ और क्या करना है, हमने माइनस करना है। ये डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। अब किसको करना है, इसके कॉन्जुगेट को। कॉन्जुगेट किसका, जो हमारे पास नंबर मौजूद है इक्वल। अब देखें z है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, a और प्लस b अयोटा। आगे साइन कौन सा है, माइनस का। अब इनके जब माइनस लेंगे और इसके बाद है कॉन्जुगेट, इसका मतलब ये हुआ हमने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो हमारे पास क्या होगा, a और -b अयोटा होगा। ये कॉन्जुगेट आ चुका है। अब हम इनको माइनस करेंगे। अब देखें यहाँ पे a और प्लस b अयोटा, माइनस को मल्टीपल करेंगे -a और माइनस माइनस क्या होएगा, +b अयोटा होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये माइनस का a प्लस के a से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बाकी का नंबर कौन सा बच रहा है, +2b अयोटा। इसका मतलब इसके अंदर रियल नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास नंबर कौन सा मिल चुका है, इमेजिनरी नंबर मिल चुका है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी है कि इसके अंदर रियल नंबर है, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, नहीं था। तो इसके आगे आपने क्या लिखना है, फॉल्स। मतलब ये हमारे पास क्या है, गलत पॉइंट। अब इसी का है 6 पार्ट। इफ़ a-1 -b + 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 अयोटा देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11 कि क्या इसकी वैल्यू यही मौजूद है या नहीं। नंबर 1 पे अगर हम 6 की a की जगह पे, इस a की जगह पे 6 लिखते हैं तो 6 में से 1 निकालेंगे, 5 मौजूद है
ये भी ठीक है। आगे साइन है माइनस का। अब b की जगह पे हमने क्या लिखना है, माइनस का 11। इस b की जगह पे अगर हम माइनस 11 लिखते हैं, माइनस 11 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 8। और माइनस का 8 ये माइनस के साथ मल्टीपल होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 8। और साथ का लिखा हुआ है अयोटा, तो अयोटा भी यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्रू। अब हमारे पास है 7 पार्ट इसी का। अब 7 पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा है, और इसी तरह इसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास क्या है, a और माइनस बी अयोटा। अब ये दो चीज़ें हैं, एक तो कम्प्लेक्स नंबर हमने लिख दिया और इसके बाद इसका क्या लिखा, कॉन्जुगेट लिख दिया। और दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करवाएंगे। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि z और z का कॉन्जुगेट जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a और प्लस b अयोटा, ये ब्रैकेट लिख देंगे, इनटू a माइनस b अयोटा। अब फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या है, ए स्क्र प्लस माइनस माइनस बी स्क्र और साथ का लिखेंगे अयोटा स्क्र, क्योंकि अयोटा को अयोटा से मल्टीपल करेंगे। तो इसी तरह ए स्क्र माइनस बी स्क्र और अयोटा का स्क्र किसके बराबर होता है, -1 के। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्र और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्र बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कि प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका कॉन्जुगेट हो, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, हमने उसका क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया, लेकिन दोनों को आपस में क्या करवाया, मल्टीपल प्रोडक्ट करवा दिया। तो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर कि उसके अंदर जो रियल नंबर होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो नॉन नेगेटिव नंबर ही मिला है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर क्या होंगे, फिर वो ट्रू कहलाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब तो ये थे इसके पार्ट नंबर 7 के जो ट्रू और फॉल्स जिसको हमने लिखा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसी का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b और रियल नंबर। अब हमारे पास इसमें क्या है, a और b क्या है, रियल नंबर है। और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मौजूद है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। तो सॉल्यूशन के बाद आपने इस क्वेश्चन को लिखना है कि 2 प्लस 3 अयोटा, और ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 3 अयोटा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, आगे साइन है प्लस का, इनटू 7 और -2 अयोटा, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इक्वल। अब यहाँ पे देखिए 2 और प्लस 3 अयोटा प्लस इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे आप, +7 और -2 अयोटा आ जाएगा। अब जो हमारे पास है रियल नंबर, ये 2 रियल नंबर है और इसमें क्या है 7 रियल नंबर जिसके साथ अयोटा मौजूद नहीं है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 और +7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9। इसी तरह इमेजिनरी नंबर को हम ऐड करेंगे 3 और यहाँ पे क्या है, -2 है। तो 3 में से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, +1 और साथ का लिखेंगे अयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 9 +1 की लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होती, हम क्या लिखेंगे, अयोटा लिख देंगे। तो ये क्या है, a प्लस बी की फॉर्म, जैसे उन्होंने कहा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं कि a प्लस बी की फॉर्म में, तो हमने क्या लिखा, ये a 9 प्लस b की फॉर्म क्या है, b अयोटा, मतलब 1 अयोटा आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका है सॉल्यूशन के बाद हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, रिपीट। यहाँ पे है 2 इंटू और 5
प्लस 4 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसी तरह -3 इंटू 7 और प्लस 4 अयोटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीपल करेंगे। 2 को 5 के साथ जब मल्टीपल करेंगे 2 5 तक कितना होता है 10, और फिर आगे साइन है प्लस का। 2 4 द 8, साथ क्या लिखेंगे अयोटा, फिर -3 7 द 21, आगे साइन क्या आएगा प्लस माइनस, -3 4 द 12, और साथ क्या लिखेंगे अयोटा लिखेंगे। यहाँ पे दो मेथड इसके हैं कि या तो आप यहीं पे इसको हल कर लें 10 और 20 को, या आप इसको सेपरेट लिख लें। मतलब हम सेपरेट लिखने का तरीका ये होता है कि 10 माइनस का 21, इनके साथ ना अयोटा मौजूद नहीं है, आप इनको अलग ब्रैकेट के अंदर हल कर लेंगे। इसी तरह आगे हम क्या लिखेंगे प्लस, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे। जो अयोटा वाली वैल्यू मौजूद है हमारे पास, इस अयोटा को और इसको हम क्या निकालेंगे कॉमन निकाल लेंगे। बाकी इसका कोफिशिएंट क्या है प्लस का 8 है, आप यहाँ पे लिखेंगे 8। इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस का 12, आप लिखेंगे माइनस का 12, ब्रैकेट लगा देंगे और अयोटा को क्या लिख देंगे बाहर लिख देंगे। इसी तरह 10 में से अगर 21 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है माइनस का 11 आता है, माइनस का 11। और आगे है हमारे पास साइन प्लस का। और 8 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे, देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन हमेशा क्या आता है बड़ी रकम का आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है माइनस का 4 आता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4, और साथ क्या लिख देंगे हम अयोटा लिख देंगे। आपको यहाँ तक भी लिख देंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे माइनस करना चाह रहे हैं तो माइनस का 11 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर आप क्या लिखेंगे 4 अयोटा लिखेंगे साथ। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। इसी तरह हमारे पास है थर्ड पार्ट। इसी का हमारे पास है थर्ड पार्ट सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन माइनस और इनटू -3 प्लस 5 अयोटा, और ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। फिर माइनस इनटू 4 और प्लस 9 अयोटा, ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब देखें ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इस माइनस को हमने क्या करना है आपस में मल्टीपल करवाना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस और 5 अयोटा। अब इसी तरह इस माइनस को भी अंदर हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। इस माइनस को जब इस रकम के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये इसका साथ साइन कौन सा लगा हुआ है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस का, और 4। इसी तरह अब माइनस को मल्टीपल करेंगे फिर प्लस के साथ प्लस माइनस माइनस और 9 अयोटा। अब जो हमारे पास है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम सेपरेट करेंगे। यहाँ पे 3 और माइनस का 4, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह आगे हम साइन कौन सा लगाते होते हैं प्लस का साइन, तो प्लस ब्रैकेट। अब हमारे पास है रियल, हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब इमेजिनरी नंबर में कौन सा नंबर आ रहा है माइनस का 5 और माइनस का 9, ब्रैकेट क्लोज। और अयोटा क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। मतलब हमने इसमें से अयोटा दोनों में से क्या निकाला कॉमन, और इसका जो कोफिशिएंट है वो है माइनस का 5, उसको हमने यहाँ पे लिखा, और इसका कोफिशिएंट है माइनस का 9, उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया, और अयोटा को क्या निकाला कॉमन निकाल दिया। अब 3 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है माइनस का 1 आता है। इसी तरह प्लस माइनस का 5 और माइनस का 9 क्या होता है माइनस का 14 होता है। हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस का 14, ब्रैकेट क्लोज, और साथ का लिख देंगे अयोटा लिख देंगे। इसी तरह माइनस का 1 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 14 अयोटा साथ मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है इसी का पार्ट नंबर 3 का आंसर। अब हमारे पास है पार्ट नंबर इसी का 4। इसी का हमारे पास है पार्ट नंबर 4 सॉल्यूशन के बाद हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है रिपीट। 2 अयोटा का स्क्वायर
और साइन है प्लस का 6 अयोटा की पावर क्या लिखेंगे 3, फिर प्लस और 3 अयोटा की पावर क्या है हमारे पास 16, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अयोटा की पावर 16 और माइनस फिर 6 अयोटा की पावर क्या है 19, फिर साइन है प्लस का और हमारे पास क्या बनेगा 4 अयोटा की पावर क्या आएगा 25 आएगा। अब देखें इसके बाद हमने इसको क्या करना है सेपरेट करेंगे हर रकम को, जो जो अयोटा का स्क्वायर बन रहा है जो अयोटा का स्क्वायर नहीं बन रहा। सबसे पहले 2 इंटू, अब अयोटा की पावर जो 2 है वो हमारे पास बराबर होता है -1 के, हम क्या लिखेंगे उसकी जगह पे -1 लिख देंगे। अब इसी तरह प्लस आगे हमारे पास है 6, अब अयोटा के यहाँ पे है 3, सबसे पहले हम अयोटा की पावर क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे, फिर डॉट एक अयोटा साथ और लगाएंगे। अब इसके बाद आगे साइन है हमारे पास प्लस का, फिर 3, अब अयोटा की है 16, हम क्या लिखेंगे अयोटा की पावर 2 और इसकी पावर क्या लिखेंगे हम फिर 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 टू द क्या होता है 16 होता है। माइनस का 6 अयोटा की 19 है हमारे पास पावर, आप लिखेंगे सबसे पहले अयोटा की पावर 2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 टू द क्या होता है 18 होता है। अब हमें तो 19 चाहिए, एक साथ अयोटा और लगा देना है। इसी तरह साइन है प्लस का और फिर हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएगी 4 और अयोटा की 25 है, आप क्या लिखेंगे सबसे पहले अयोटा इसकी पावर 2 और इसके ऊपर क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, क्योंकि 12 टू द 24 होता है, और साथ क्या लिखेंगे अयोटा लगा देंगे। अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये 2 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 1 कितना होता है -2 होगा, और इसी तरह प्लस फिर 6 मौजूद है यहाँ पे 6 इंटू अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद -1 और ब्रैकेट क्लोज, आगे साथ का लगा हुआ है अयोटा, साथ हम क्या लिखेंगे अयोटा लिख देंगे। फिर आगे है हमारे पास प्लस का 3, अब अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, हम लिखेंगे -1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी पावर है 8, आपने क्या लिख देना है 8 लिख देना है। आगे है -6, तो -6 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट अयोटा की 2 किसके बराबर है -1 के बराबर है। अब इसी तरह हमारे पास अयोटा की पावर जो 2 है वो -1, ऊपर क्या लिखा हुआ 9, आपने क्या लिख देना है 9 लिख देना है, और 7 अयोटा है तो आपने 7 अयोटा लिख देना है। आगे साइन है प्लस का, फिर 4 इंटू अयोटा की पावर 2 किसके बराबर है -1 के, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर क्या लिखा हुआ है 12, तो आपने क्या लिख देना है 12 लिख देना है, डॉट और साथ क्या है अयोटा, तो आपने क्या लगा देना है अयोटा लगा देना है। अब इसी तरह हम मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 हमारे पास है एज इट, हमने -2 लिखा। आगे है प्लस माइनस माइनस, अब इस 1 को अयोटा से भी मल्टीपल करेंगे, जब अयोटा से मल्टीपल करेंगे इस 1 को तो अयोटा 1 दा क्या होता है अयोटा होता है, इसका मतलब ये है 6 7 अयोटा लिखेंगे। अब आगे साइन है हमारे पास प्लस का, अब ये प्लस का साइन है, लेकिन ये माइनस की जो पावर 1 की पावर जो 8 है वो 8 क्या है इवन नंबर है, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आएगा। अब इसी तरह ये -1 की पावर क्या है 9, 9 क्या है एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब माइनस का जो पावर 9 है वो माइनस माइनस ही रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे माइनस माइनस फिर प्लस करेंगे, और 6 1 दा 6 और साथ अयोटा मौजूद है तो हम क्या लिखेंगे साथ अयोटा लिख देंगे। इसी तरह आगे साइन क्या है प्लस का, हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि -1 की पावर क्या है 12 है, 12 एक इवन नंबर है, इसका मतलब माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 और साथ क्या लिखेंगे अयोटा लिख देंगे। इसी तरह ये माइनस का 6 अयोटा ये प्लस के 6 अयोटा से के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास है यहाँ पे 3 और यहाँ पे नंबर कौन सा बच चुका है 2, जो रियल नंबर है 3 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है, और साइन क्या आएगा हमेशा बड़ी रकम का, तो 1 लिखेंगे और फिर साथ क्या लिखेंगे प्लस और 4 अयोटा लिखेंगे। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, सिंप्लीफाई एंड राइट यूर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसको आंसर इसका बनाना है। अब देखिए इसी का है पार्ट नंबर 1, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है -7 प्लस 3 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटू -3 और +2 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमारे पास है -7, आप यहाँ पे लिखेंगे -7 और ब्रैकेट। इस -7 को हमने इस पूरी दोनों रकमों के साथ क्या करना है, मल्टीपल करना है। यहाँ से -x को आपने बाहर निकाल देना है और -3 +2 अयोटा, इसको आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इसके बाद है +3 अयोटा, अब यहाँ पे लिखेंगे +3 अयोटा, ब्रैकेट -3 और +2 अयोटा, ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। इसी तरह -7 को जब मल्टीपल करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 3 का कितना होता है, 21, और प्लस माइनस माइनस 7 2 द 14, साथ के लिखेंगे अयोटा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9, और साथ के लिखेंगे अयोटा। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और 3 2 द कितना होता है, 6। अब इस अयोटा को जब अयोटा से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, अयोटा का स्क्वायर बनेगा। इसी तरह 21, और ये माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि हमारे पास ये माइनस और ये माइनस क्या होंगे, ऐड होंगे, ये जो रकमें हैं, क्योंकि इनके साथ क्या लगा हुआ है, अयोटा की रकम लगी है। इसी वजह से हम इसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो साइन हमेशा बड़ी रकम का वो है माइनस का। 14 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 23 बनेगा। और साथ के लिखा हुआ है अयोटा, तो आपने साथ का लगा देना है, अयोटा लगा देना है। इसी तरह +6, अब अयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 के, तो हम ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब 21 का 21 ऐसे लिखेंगे, -23 अयोटा, और प्लस माइनस माइनस 6 1 का कितना होता है, 6 होता है। अब 21 में से 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 15 बनेगा, और माइनस का 23 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसका हमें आंसर मिल गया है। इसी का हमारे पास है सेकंड पार्ट। तो सोल्यूशन के बाद हम इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 2 इंटू 5 + 4 अयोटा, हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 + 4 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज, -3 इंटू 7 + 4 अयोटा, और ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब इस 2 को हम मल्टीपल करेंगे, 2 5 द 10, फिर प्लस 2 4 द 8, साथ के लिखेंगे अयोटा, -3 7 का कितना होता है, 21, फिर माइनस प्लस क्या होता है, -3 4 द 12, और साथ क्या लिखेंगे, अयोटा लिखेंगे। इसी तरह 10 जो है हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, और 21 भी क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि इसके साथ अयोटा लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 10 में से 21 को माइनस करेंगे तो माइनस का 11 आएगा। अब इसी तरह ये हमारे पास क्या है, अयोटा की रकम मौजूद है, और ये भी क्या है, अयोटा की रकम है। इसके हम कोफिशिएंट को हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, साइन हमेशा बड़ी रकम का। अब 8 अयोटा है, दूसरी साइड पे क्या है, -12 अयोटा। तो 8 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, -4 बनेगा। तो हम यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे, -4, और साथ क्या लिखेंगे, अयोटा लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद थी इसकी, के इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। 2 -4 स्क्वायर रूट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद 3 माइनस और -4 स्क्वायर रूट, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो है वो -4 का स्क्वायर रूट आ रहा है,
तो यहाँ पे हमें पता है कि जो अयोटा की रकम है, अयोटा का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, वो इक्वल होता है -1 के। तो इसी तरह अगर अयोटा का स्क्वायर -1 है तो अयोटा किसके बराबर होगा, -1 स्क्वायर रूट के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, और 2 लिखने के बाद माइनस, हम इस रकम को इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 और 4, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इंटू 3 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीपल 4, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4 को 1 से मल्टीपल करते हैं तो 4 1 दा 4 ही बनता है। ठीक है, इसका लिखने का मकसद ये था कि हमें क्या है, ये स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस, अब हम इस रकम को सेपरेट कर देंगे, -1 का स्क्वायर रूट और इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। इसी तरह 3 माइनस, फिर -1 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जो रकम मौजूद है 2, इसको एज इट लिखेंगे आप, माइनस, अब जो है -1 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, अयोटा के बराबर है। इसी तरह हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अयोटा, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। इसी तरह 3 माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, और -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अयोटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अयोटा, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब सेम वही क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे 2 कॉमन, आपकी मर्जी है, यहाँ पे डायरेक्ट भी मल्टीपल कर सकते हैं या इनको आप सेपरेट करके भी मल्टीपल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बाहर निकालेंगे तो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 3 - 2 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह -2 अयोटा लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 - 2 अयोटा लिखेंगे और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 3 दा 6, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4 अयोटा। इसी तरह -2 3 दा 6 अयोटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2 2 दा 4, और अयोटा का क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। इसी तरह 6 का 6 है हमारे पास, और ये -4 -6 क्या होता है, प्लस हो गया, हम ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारे पास -4 अयोटा है, यहाँ पे क्या है, -6 अयोटा है। हम साइन देखेंगे तो सेम साइन है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन हमेशा बड़ी रकम का, 4 और 6 कितना होगा, 10, साथ के लिखेंगे हम, अयोटा लिखेंगे। इसी तरह प्लस का 4 और अयोटा का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। इसी तरह 6 - 10 अयोटा और प्लस माइनस माइनस 4 बंदा क्या होगा, 4 होगा। अब हम देखेंगे रियल नंबर जो हमारे पास मौजूद है, तो 6 में से हम 4 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 और माइनस का 10 अयोटा लिखेंगे। तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। इसी का हमारे पास है थर्ड पार्ट। यहाँ पे थर्ड पार्ट हमारे पास मौजूद है कि 5 स्क्वायर रूट -3 अयोटा का होल स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, जब हमारे पास ये रकम का होल स्क्वायर है तो हम लगाएंगे फार्मूला a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन। हम सोल्यूशन के बाद इसी क्वेश्चन का आपने रिपीट करना है, -3 अयोटा का होल स्क्वायर। अब फार्मूला हमारे पास है a - b होल स्क्वायर, तो वो इक्वल है a स्क्वायर और -2ab फिर प्लस b स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर, ये रकम हमारे पास a की है, फिर साइन हमारे पास है माइनस का, और 2 फार्मूले का लगाएंगे। a की रकम कौन सी है, 5 स्क्वायर रूट, ब्रैकेट क्लोज। b की रकम हमारे पास है 3 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, और b स्क्वायर 3 अयोटा, इसकी पावर हम क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर में आएगी। अब ये 2 है, ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कौन सी रकम बचेगी, 5 माइनस,
इस 2 को आपने इस 3 के साथ क्या कर देना है, मल्टीपल करवा देना है, क्योंकि योटा के साथ क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट लिखा हुआ है। और याद रखना है ये जो है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट, इसके साथ मल्टीपल आपने नहीं करवाना। तो 2 3 इधर क्या होगा 6, और हमारे पास जब 6 लिखेंगे, 6 लिखने के बाद ये जो 5 स्क्वायर रूट है इसके साथ हम लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट, और साथ क्या मेंशन कर देंगे अयोटा को। फिर प्लस 3 की पावर 2 क्या होता है 9, और अयोटा की पावर भी क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, क्योंकि पावर दोनों के ऊपर है। इसी तरह 5 माइनस 6 और 5 स्क्वायर रूट, साथ का लिखेंगे अयोटा, फिर प्लस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो इसी तरह 5 माइनस 6 और 5 स्क्वायर रूट, साथ का लिखेंगे अयोटा, प्लस माइनस माइनस 9 1 द 9। अब देखिए रियल नंबर हमारे पास है 5 और माइनस का 9, तो जब 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी रकम का। तो -6 और 5 स्क्वायर रूट, साथ का लिखेंगे अयोटा लिखेंगे। तो ये है हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर। अब इसी का हमारे पास है लास्ट पार्ट, वो है 4। अब देखिए 4 पार्ट में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद इसी क्वेश्चन का आपने रिपीट करना है। 2 माइनस 3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज इनटू 3 माइनस 2 अयोटा ब्रैकेट क्लोज, इसके ऊपर एक लाइन लगा दी है, इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। मतलब हमने इस रकम का क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस 3 अयोटा, और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपने अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है, जो उसके साथ साइन लगा हुआ, आपने उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो माइनस था, हमने क्या लिखा, प्लस, और 2 अयोटा लिखेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब सेम वही प्रोसेस हमने मल्टीपल करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 अयोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर -3 अयोटा इंटू 3 प्लस 2 अयोटा ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4 अयोटा, -3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9, और अयोटा लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है -3 2 दा 6, और अयोटा का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह 6 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इन दोनों का हम क्या करेंगे, हल करेंगे, और माइनस साइन हमेशा बड़ी रकम का, 4 में से 9 को निकालेंगे तो माइनस का 5 अयोटा, माइनस का 6 इंटू, अब अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इसी तरह 6 माइनस 5 अयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 1 द 6। अब दोनों रकम में जो रियल नंबर है वो है प्लस के, तो 6 और 6 कितना होगा 12, और -5 अयोटा लिखेंगे साथ। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। अब इसी का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। सिंप्लीफाई एंड राइट यूर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। अब हमने किसकी फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इस क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर हमारे पास है 1, हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, और क्वेश्चन है हमारे पास -2 डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा। अब देखिए इसको हल करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर मौजूद है वो है अयोटा की फॉर्म में, तो हमने डिनोमिनेटर के अंदर जो अयोटा है उसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस जो 2 है डिवाइड 1 प्लस अयोटा, तो आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल माइनस का 2 डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा। हम इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीपल करेंगे, और आप इसका साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो 1 माइनस अयोटा हो जाएगा, और उसी रकम को आपने नीचे लिख देना है। तो इसी तरह माइनस का 2 ब्रैकेट लगाएंगे, और हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस अयोटा लिखेंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीपल करना है, और न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीपल करना है। तो हम नीचे लिखेंगे 1 प्लस अयोटा, और इसको याद रखना है ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, फिर अगली ब्रैकेट लगाकर 1 माइनस आप अयोटा लिखेंगे। और इसी तरह जब इनको मल्टीपल करेंगे
ऊपर रकम को ऊपर से, तो -2 बनता क्या होता है 2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 को जब अयोटा से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 2 अयोटा बन जाएगा। इसी तरह नीचे फार्मूला हमारे पास मौजूद है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ये है कि जब 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे ये a का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर मतलब अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए ऊपरी रकम में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा और फिर प्लस अयोटा आएगा, ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज। इसी तरह नीचे हमारे पास कौन सी रकम बचेगी 1 माइनस, अब अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के होता है, हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे माइनस का 1 लिखेंगे। इसी तरह 2 ब्रैकेट -1 और प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1, और ये -1 को -1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस 1 लिखेंगे। इसी तरह जब हम इनको ऐड करेंगे 2 इंटू -1 प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेंशन करेंगे इक्वल और -1 फिर प्लस अयोटा लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब इसी का है हमारे पास सेकंड पार्ट, इसी का हमारे पास है सेकंड पार्ट। हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बाद हमने इस क्वेश्चन को रिपीट करना है। 2 + 3 अयोटा डिवाइड करेंगे और 4 माइनस अयोटा लिखेंगे। अब हम क्या लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे, जो डिनोमिनेटर के अंदर रकम मौजूद है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 + 3 अयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस अयोटा। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का तो हम क्या करेंगे साइन को चेंज कर देंगे, तो 4 प्लस अयोटा डिवाइड और 4 प्लस अयोटा लिखेंगे। अब जो ऊपर रकम है इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे मल्टीपल करवा देंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 + 3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे 4 प्लस अयोटा लिखेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। अब डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने लिख देना है 4 माइनस अयोटा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। इसके बाद 4 प्लस अयोटा लिखेंगे। अब इसी तरह जब हम ऊपर रकम को आपस में मल्टीपल करवाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 2 आप बाहर कॉमन ओपन कर लेंगे, इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4 प्लस अयोटा लिख देंगे। इसी तरह +3 अयोटा आप यहाँ पे डायरेक्ट भी मल्टीपल करवा सकते हैं या आप इसको इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यह भी लिख रहा हूँ। डिवाइड बाय हमारे पास है a - b a + b, तो फार्मूला क्या बनेगा a का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर बनेगा। इसी तरह 2 को जब हम मल्टीपल करते हैं 2 4 का कितना होता है 8 + 2 अयोटा बनेगा। इसी तरह 3 4 का कितना होता है 12, साथ क्या लिखेंगे अयोटा, और प्लस क्या होता है +3 अयोटा को जब अयोटा से मल्टीपल करते हैं तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस अयोटा का स्क्वायर आएगा। अब इसी तरह 8 का 8 प्लस 12 और 2 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 14 अयोटा, तो +3 अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। तो इसी तरह 16 का 16 लिखेंगे माइनस इंटू अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर लिखेंगे -1 के बराबर। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 8 में से प्लस को जब 3 को मल्टीपल करेंगे -1 के साथ तो क्या बन जाएगा -3 आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और प्लस 14 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 3। इसी तरह डिवाइड, और जब हम इसको ऐड करेंगे 16 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 1 कि 1 को जब हम ऐड लिखेंगे साथ के माइनस माइनस का प्लस भी आ जाएगा। तो इसी तरह हम ऐड करेंगे अब इन दोनों रकमों को,
अब देखिए 8 में से जब हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 8 माइनस 3, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 5 और प्लस का 14 अयोटा ओवर 16 प्लस 1 कितना होता है 17 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे इस 7 को डिवाइड करेंगे, दोनों के नीचे हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5/7 फिर प्लस 14 ओवर 7 अयोटा की फॉर्म, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि आपने इसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में बनाना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें रियल नंबर को आपने अलग करना है और इमेजिनरी नंबर को आपने अलग कर देना है। तो ये हमारे पास क्या था, इसका आंसर था। अब हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 3। इसी का थर्ड पार्ट हमारे पास है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद इसी क्वेश्चन का हम रिपीट करेंगे। 9 माइनस 7 अयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस अयोटा। अब सेम वही प्रोसेस कि हमने क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। 9 माइनस 7 अयोटा डिवाइड बाय 3 और प्लस अयोटा की फॉर्म लिखेंगे, मल्टीपल करेंगे इसके कॉन्जुगेट को। जो डिनोमिनेटर के अंदर रकम मौजूद होती है आपने अयोटा के साथ जो साइन है उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, और वही रकम आपने एज इट नीचे लिख देनी है। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस कि हम मल्टीपल करेंगे ऊपर रकम को ऊपर से 9 माइनस 7 अयोटा और ब्रैकेट लगाएंगे दोनों तरफ। इसी तरह 3 और माइनस अयोटा लिखेंगे। अब इसके बाद जो रकम हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है 3 प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद 3 माइनस अयोटा लिखेंगे। अब ऊपर वाली रकम को आपने ऊपर से मल्टीपल करना है और नीचे वाली रकम को नीचे से मल्टीपल करवा देना है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो ऊपर रकम मौजूद है वो है 9, कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे आप, 3 और माइनस अयोटा लिखेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज। इसके बाद है माइनस 7 अयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 और माइनस अयोटा लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसी तरह डिवाइड करेंगे, नीचे फार्मूला मौजूद है a प्लस बी और a माइनस बी का। इसी तरह हम लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और b का स्क्वायर मतलब अयोटा का स्क्वायर आएगा। अब इसे 9 को हम मल्टीपल करेंगे, 9 3 का कितना होता है 27, 9 अयोटा लिखेंगे और माइनस 7 3 का 21, साथ का लिखेंगे अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो नीचे रकम मौजूद होगी वो है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस अयोटा की पावर का लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसी तरह 27 और माइनस 9 माइनस 21 कितना होता है 30 अयोटा होता है, प्लस 7 इंटू अयोटा का स्क्वायर क्या होगा माइनस का 1 होगा। इसी तरह 9 की जगह पे 9 माइनस और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे। अब 27 एज इट आपने मेंशन कर देना नीचे, 27 का 27 फिर माइनस का 30 अयोटा, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस 7 लगाएंगे। इसी तरह 9 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे इन रकमों को ऐड करेंगे। अब देखिए 27 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है 20 और माइनस 30 अयोटा, 9 प्लस 1 कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 20 माइनस 30 अयोटा और डिवाइड लिखेंगे, 9 प्लस 1 कितना होता है 10 होता है। अब देखें ऊपर जो रकम मौजूद है इसमें से हम कॉमन लेंगे 10, ठीक है। जब 10 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ब्रैकेट के अंदर 10 टू द 20 माइनस 10 3 का क्या होता है 30 होता है, ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड बाय जो रकम नीचे मौजूद है वो हमारे पास क्या है 10 है। अब इस 10 से ये 10 क्या कर देना है कैंसिल कर देना है। अब जो हमारे पास इसका आंसर होगा तो इक्वल के बाद हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 2 और माइनस 3 अयोटा लिखेंगे। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। अब इसी तरह इसी का है 4 पार्ट।
इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 4। हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को लिखना है 2 - 6 अयोटा डिवाइड 3 प्लस अयोटा माइनस और 4 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस अयोटा लिखेंगे। अब देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है हम फिर क्या लेंगे, इसके दोनों का एलसीएम 3 प्लस अयोटा लिखेंगे। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो, जो ऊपर रकम मौजूद होती है आपने उसको एज इट ही लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, सेम टू सेम। अब उसके बाद यहाँ पे दरम्यान में साइन क्या है, माइनस, आप माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4 प्लस अयोटा लिखेंगे। ब्रैकेट इस वजह से लगाई ताकि ये माइनस है जब मल्टीपल करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 6 अयोटा। अब माइनस से जब 4 से मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा, माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस और साथ का लिखेंगे अयोटा लिखेंगे। इसी तरह डिवाइड बाय 3 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास जो रकम मौजूद है ऊपर आपने इसको हल करना है, इक्वल यहाँ पे, और 2 में से जब 4 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, माइनस का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब माइनस का 6 अयोटा और माइनस का अयोटा, तो माइनस का क्या बनेगा, 7 अयोटा बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसी तरह डिवाइड बाय 3 और प्लस अयोटा। अब हमने इसको फ्रैक्शन में बना दिए दोनों रकमों को। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जो रकम मौजूद है -2 और -7 डिवाइड बाय 3 प्लस अयोटा मल्टीपल, हम कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसी तरह नीचे लिखेंगे 3 माइनस अयोटा लिखेंगे। अब ऊपर रकम हमारे पास मौजूद है, आपकी मर्जी है, इसको यहाँ पे लिख दें -2 और इंटू 3 माइनस अयोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर -7, क्योंकि दोनों रकमें आपस में क्या हो रही है, मल्टीपल हो रही है, और 3 माइनस क्या लगाएंगे, अयोटा लगाएंगे। इसी तरह डिवाइड करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास मौजूद होता है a का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह हम 2 को जब मल्टीपल करेंगे, 2 3 का क्या होता है, 6 और माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। इसी तरह -7 3 क्या लिखेंगे, 21, साथ का लिखेंगे अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 और अयोटा का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह डिवाइड, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस अयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। अब जो हमारे पास इसमें रकम मौजूद है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रकम मौजूद होगी कि माइनस का 6 आपने एज इट लिख देना है, और 2 में से 21 जो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 9 अयोटा बनेगा। इसी तरह प्लस का 7 अयोटा का स्क्वायर क्या बराबर है, किसके, -1 के बराबर है। इसी तरह नीचे लिखेंगे 9 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अयोटा का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। इसी तरह हम मेंशन करेंगे -6 और माइनस का 19 अयोटा, माइनस प्लस क्या होता है, -7 × 7 डिवाइड बाय 9, माइनस और माइनस क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा और 1 लिख देंगे। अब इसी तरह -6 है और माइनस का 7 है, जब हम इनको ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 7 कितना होता है, 13 साइन माइनस का और माइनस का 19 अयोटा, 9 और 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब इसी तरह हम इनको अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो आप लिखेंगे माइनस का 13/10 और इसी तरह माइनस का 19 अयोटा बाय क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो ये है हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 का आंसर। अब इसी का है पार्ट नंबर 5।